नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम 93 के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हमारे जो सारे सेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं 93 क्या बात करता है टीपीए में। तो देखते हैं कि आबंधन का प्रतिषेध करता है। आबंधन का क्या मतलब होता है? बांधना। किसी दो स्टेटस को एक साथ हम नहीं बांध सकते, इसका वो निषेध करता है कि एकत्रीकरण के विरुद्ध नियम है ये। ठीक है, पहली बात कि दो स्टेटस को हम एक साथ नहीं बांध सकते। अब आगे पढ़ते हैं कि कोई भी बंधकदार है जो पूर्विक बंधक को मध्यवर्ती बंधक की सूचना होते हुए या ना होते हुए चुका देता है, अपनी मूल प्रतिभूति के विषय में कोई पूर्विकता तद्वारा अर्जित नहीं करेगा। और धारा 79 द्वारा उपबंधित दशा के सिवाय कोई भी बंधकदार जो मध्यवर्ती बंधक की सूचना होते हुए या ना होते हुए बंधककर्ता को पार्श्विक उधार दे दे, ऐसे उधार के लिए अपनी प्रतिभूति के बारे में तद्वारा कोई पूर्विकता अर्जित नहीं करेगा। पहली बात तो ये है कि ये जो 93 है ये 79 का अपवाद है। 79 में ये बताया गया है कि यदि कोई, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी पर थोड़ी सा बता देती हूँ कि यदि कोई संपत्ति है और उसे पहले ही बता दिया गया है कि इस संपत्ति में से 50 लाख आप रुपए ले सकते हैं, और वह यदि उसमें से 20 लाख पहले ले लेता है और 30 लाख बाद में ले लेता है, तो उसका पूर्विकता का नियम ही बना रहता है। एक तरीके से हम ये ही कहेंगे कि पहले वह जो संपत्ति यदि बिकती है तो वह यदि बाद में भी इससे लिए जाते हैं, इसके बीच में यदि किसी अन्य व्यक्ति से 10,000 रुपये भी लिए जाते हैं, तो पहला संपत्ति ये जो 50 लाख है ये लौटाई जाएगी। फिर उसके बाद जो दूसरा व्यक्ति है उसकी संपत्ति, जिससे मतलब ये 10 लाख रुपए ली गई थी, उसकी चुकाई जाएगी। ठीक है, पर इस व्यक्ति को जिसने ये 10 लाख रुपए बीच में दिया था, 20 और 30 लाख के बीच में यदि सी नामक व्यक्ति ने संपत्ति में पैसा दिया था, तो उसका हक, यदि उसे जानकारी थी, जो सी है वह बीच में यदि उसे जानकारी थी और फिर वह 10 लाख रुपए देता है, तो इसका हक बाद में होता है। पहले इन दोनों इसका हक हो जाता है 50 लाख रुपए का, जिससे पहले संपत्ति दी गई थी। तो उसी का ये अपवाद बताया गया है 93 में। आइए देखते हैं इसमें क्या बताता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कोई एक्स नामक संपत्ति है, ए है, वो क्या करता है, एक जो बंधक करता है ए, तो इस संपत्ति पर क्या करता है, पहले बंधक किसको करता है, बी को करता है, फिर क्या करता है, सी को संपत्ति, इसी संपत्ति पर बंधक करता है, फिर किसको करता है, डी को करता है। ठीक है, इसको कितने 1,000 रुपये के लिए करता है, इसको कितने 500 रुपये के लिए करता है, और जो डी है इसको कितने 200 रुपये के लिए करता है। तो अब ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले पूर्विकता का नियम किसका होगा, यह हम पढ़ते आए हैं कि यदि संपत्ति पर पहले किसका हक होगा, यदि संपत्ति बेची जाती है और ये पैसा नहीं चुका पाता है तो बी का हक होगा। ठीक है, फिर सी का होगा, फिर डी का होगा। यदि जो डी है ये क्या करता है कि ये जो 1,000 रुपये संपत्ति को बेचने से बचाने के लिए या कैसे भी, वो क्या करता है कि जो बी है, बी का जो 1,000 रुपये है वह चुका देता है। बी का 1,000 रुपये है और वो चुका देता है किसको, ए को उसका 1,000 रुपये वो चुका देता है। तो क्या होता है कि जो डी है, डी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब बी की जगह कौन ले लेगा, डी ले लेगा। पर डी कितने पैसे के लिए यहाँ जगह लेगा, तो पहले वह 1,000 तक के लिए यहाँ पर जगह लेगा। यदि वह डी क्या करता है, बी का पैसा चुका देता है, तो वह सिर्फ 1,000 रुपये तक के लिए यहाँ पर अपनी जगह लेगा, बी की जगह पर आ जाएगा। फिर डी के बाद फिर सी का हक होगा, और फिर जो डी है तो इन दोनों को ऐड नहीं करती। मतलब जो डी है, तो डी जो 1,000 रुपये इसने जो चुकाए थे, डी ने किसके चुकाए थे, बी का चुका करके क्या किया था, बी को पैसे दे दिए थे और वह संपत्ति पर उसका हक हो गया था। ठीक है, बी को पैसे दे करके डी का हक हो गया था इस संपत्ति पर। तो वह कितने पैसे के लिए हक होता है, यहाँ पूर्विकता का नियम जैसे ही होगा तो बी की जगह पर डी आ जाएगा। तो कितने रुपए के लिए, सिर्फ 1,000 रुपये के लिए। मतलब ये जो 1,000 है और जो ये 200 हैं, इन दोनों को ऐड नहीं किया जाएगा। इसी का ये प्रतिषेध करता है कि पहले डी के 1,000, फिर सी के 500 और फिर उस संपत्ति में से जो 200 हैं फिर डी को दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि यदि डी ने पहले वाले का, मतलब बी का पूर्विक किसी बंधकदार है उसका यदि पैसा चुका देता है तो इन दोनों हितों को जोड़ देगा, ऐसा नहीं होगा। उसने जो पहले हित जितना दिया है उतने का अलग से होगा, पहले होगा, फिर उसके बाद जो होगा उसका होगा, फिर उसके बाद जो होगा
फिर डी का उस पर 200 रुपये का हक बनता है। इन दोनों को जोड़ता नहीं है, इसी का प्रतिशत किया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, यदि कोई कमी लगती है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।